अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं कि बकरी ने ना आज दिए हैं 3 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्यारे हैं और क्यूट भी हैं। आप लोगों में से किस किस को बकरी के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बकरी के बच्चे और खरगोश। 2 चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन दोनों का कलर ना ज़्यादातर वाइट होता है। तो यहाँ देखिए 3 बकरी ने 3 बच्चे दिए थे और ये स्टार्टिंग के टाइम पे ना खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन कितना यूनिक है ना, इंसान के बच्चे खड़े होने में, चलने में कितना टाइम लगता है, ये लोग कितनी जल्दी खड़े हो जाते हैं। तो जस्ट अभी हुए थे और देखो ये कोशिश कर रहे हैं पूरी कि खड़े हों, चलें थोड़ा। देखो लेकिन इनके टांग अभी इतने स्टेबल नहीं है जो कि ये सीधे स्ट्रेट खड़े हो पाएँ। तो बहुत ज़्यादा क्यूट थे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर ना मैं आ गई थी अपने किचन में और मेरे हस्बैंड लेके आए थे 2 बहुत बड़े-बड़े आम। उस आम का नाम क्या है वो तो मुझे नहीं पता, फ़र्स्ट टाइम ही मैंने देखा था, कुछ अजीब से शक्ल का था। आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो शॉर्ट पे देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर रखा है। तो अजीब से शक्ल का नहीं था, मतलब मैंने पहली बार ना इस तरह का आम देखा था, बड़ा साइज़ का और शेप थोड़ा यूनिक सा था। तो चलिए हम ना आम इसको एंजॉय करते हैं। अली जो है खाने के लिए मांग रहा था आम, क्योंकि घर में आम आते ही ना तो अली से नहीं बच सकता है। अली बहुत ज़्यादा आम जो है खाता है। इस चक्कर में लाने के बाद घंटे 3 घंटे मैं आम को ना डिप करके रखती हूँ पानी में, क्योंकि उसकी गर्मी निकल जाए। अली को बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से दाने वगैरह निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज ना खाना बनाने का पूरा सेटअप जो है अपने छोटे से स्मॉल से किचन में नीचे ही कर लेती हूँ। तो गैस चूल्हा भी मैं नीचे ही रखूँगी अभी। लेकिन अभी जो है ना मैं आलू कट कर रही थी, क्योंकि आलू की मैं भुजिया बनाने जा रही हूँ। जिसको नहीं आता है वो भी देख लीजिए किस तरह से मैं कट कर रही हूँ, ठीक है। तो किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रहा था, ना कैमरा नीचे सेट हो पा रहा था, नहीं तो गैस चूल्हे रखने की जगह हो पा रही थी। बट फिर भी मैंने किसी तरह जो है सेट कर लिया। अगर थोड़ी और स्पेस होती ना तो मैं तो रोज़ डेली मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मैं ना नीचे ही गैस रख करके खाना बनाती, तो इतनी देर खड़े भी नहीं होना पड़ता किचन में। खैर, तो यहाँ पे मैंने आलू की भुजिया जो है कट कर लेती हूँ। और ये जो किचन है ना, हमारा जो घर है रेंटेबल है। अपना घर होता तो अपने घर की कुछ और ही बात होती है, तो ये किराए का है। तो अब मैंने ना कैमरा दूर से सेट कर दिया था, तो अब थोड़ा वीडियो थोड़ा ठीक से बन पा रहा था। तो ये मेरे किचन का नीचे वाला हिस्सा है, जो कि मैंने कई बार क्लीन किया है तो दिखाया है। ये जो रैक में सामने में रखा हुआ है ना, तो इसको भी क्लीन करना है। इसके बराबर में जो रैक है ना, उसमें पतीली वगैरह रखती हूँ, उसको भी क्लीन करना है। और साइड में ना आपको किचन में वो दिख रहा होगा वहाँ से सीमेंट निकल रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जब से वो सीमेंट निकल रही है, क्योंकि रोज़ डेली किचन में बहुत सारी मिट्टी गिरी रहती है। इसी के साथ जो मसाले के डब्बे हैं, इनको भी सब्ज़ी में डालने से पहले एक बार पोंछना पड़ता है, वरना हाथ में लग जाते हैं। ये मसाले के ढक्कन में से कभी सब्ज़ी वगैरह में मिट्टी चला जाए, इस वजह से उसको भी साफ़ करना पड़ता है। और बर्तन तो खैर धो के ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसका कोई मसला नहीं है, चाहे उसमें मिट्टी वगैरह गिर जाए तो। लेकिन मसालों के डब्बे का है, रोज़ रोज़ डेली बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। अभी भी गंदा ही आपको दिख रहा होगा, क्योंकि वहाँ से मिट्टी बहुत ज़्यादा गिर रही है, पूरी पूरी लेयर निकल रही है। खैर, अब मैं सोच रही हूँ कि जितनी लेयर निकल रही है ना, एक ही दिन में सबको निकाल दूँ, और फिर थोड़ा थोड़ा बालू रह जाएगा, वही झड़ेगा। फिर मैं सोच रही हूँ इतने सारा निकालूँगी, उसको कहाँ फेंकूँगी, इतनी जगह भी नहीं है, कौन जाएगा उसको लेकर के कूड़े पे फेंकने के लिए। तो इतनी किसके पास टाइम है। और फिर घर का ही कूड़ा जो है रोज़ डेली इतना हो जाता है, तो इसको अलग से कौन निकाले। अच्छा, बहुत लोग जो मेरे व्लॉग में और मेरे लाइव में भी, ख़ास तौर से लाइव में, शॉर्ट में भी, ज़्यादातर लाइव का क्वेश्चन होता है कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं जो दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में जो ही आपको छोटे-छोटे कमरे मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनका रेंट होता है। तो दिल्ली मुंबई में बहुत ज़्यादा महंगा कमरा है, रेंट भी उनका बहुत ज़्यादा हाई फाई होता है, क्योंकि ये दोनों जगह जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है बाकी उसके मुकाबले, शहरों के मुकाबले। और ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं है कि शहर बड़ा है, ज़्यादा बड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ रोज़गार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हर बंदे को मुझे लगता है कि नौकरी जॉब आसानी से मिल जाती है। ऐसा नहीं है, सरकारी प्राइवेट मिल जाती है, किसी क्लिनिक पे, किसी दुकान पे, कहीं पर भी, मतलब अच्छी आपको 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार में मिल जाता है। तो यहाँ पे जो ना नौकरी के लिए, जॉब के लिए जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है, बोल सकते हैं। और बाकी शहरों में इतना नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा, ज़्यादातर लोग यहाँ पर मुंबई और दिल्ली में ना बाहर से ही आते हैं रहने के लिए, कमाने के लिए और कुछ सेविंग करने के लिए। तो ये दो जगह बहुत ज़्यादा रश है। रश की वजह से क्या होता है कि कमरे वगैरह को बहुत ज़्यादा रेंट पे ये लोग उठाते हैं। जो दिल्ली के लोकल लोग होते हैं ना, वो लोग थोड़ी कमरे पे इस तरह से रहते हैं, उनका तो अपना घर द्वार सब कुछ होता है। लेकिन जो मतलब ऐसे होते हैं जो कि यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, कहीं और से आए हैं ना, तो उनको जो है
लेना पड़ता है इस तरह के कमरे, और इस वजह से बहुत ज़्यादा रेंट हो जाता है इन लोग के। और यहाँ तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे हस्बैंड को बहुत बार ऑफ़र आया है वैसे मुंबई का वहाँ के काम के लिए, लेकिन नहीं जाते हम लोग, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे फिर भी थोड़ी स्पेस है, जान पहचान है, कुछ ही लोग हैं लेकिन जान पहचान है, अच्छी जगह है, रहने लोगों तो अच्छी लगने लगती है। फिर मुंबई में हम नई जगह जाएंगे, सब कुछ नया, तो पता नहीं कैसे सब कुछ हो पाएगा, इसीलिए कैंसिल कर दिया। लेकिन वहाँ पे काम की सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन महंगाई भी बहुत अच्छी है। महंगाई तो यहाँ वहाँ दोनों एक ही बराबर है, बस रेंट का फ़र्क पड़ेगा आपको। यहाँ पर इतना बड़ा कमरा अगर 5 का है तो वहाँ पे मान लो 8 या 10 का होगा और आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। लेकिन बात एक ही हो जाती है ना, जब सैलरी आपकी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा आपके खर्च भी होने लगते हैं। तो खैर इसी वजह से कैंसिल कर दिया, नहीं जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से ही बात कर रही थी, शायद वो कुछ पूछ रहे थे मुझसे, अब ध्यान नहीं मुझे क्या पूछ रहे थे। तो यहाँ पे ना मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। सब्ज़ी तो नहीं, भुजिया आलू की। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर से कमेंट में करिएगा। और साथ ही में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ये आलू की भुजिया बनाना मुझे किसने सिखाया है। बनाना तो खैर आसानी है, लेकिन इसको काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसको बारीक बारीक बिल्कुल गांव में हमारे जैसे कटता है ना, बारीक एकदम पतला, ऐसा काटना, मतलब किसने मुझे सिखाया, ये चीज़ आज मैं आपको बताऊँगी। और ये जो भुजिया है ना, सिर्फ 8 से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि इसे इतना बारीक होता है, आलू बहुत जल्दी गलता है। तो एक बार मैं इसको डालती हूँ, दूसरी बार खोल के बस एक बार चलाती हूँ, फिर तीसरी बार में जब मैं चला के ना इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी ये हो जाता है। आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। कौन कौन ट्राई कर चुका है, कौन कौन बनाता है किन के घर में, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा, ठीक है। जितने लोग भी नए हैं ना, प्लीज़ ज़रूर से सपोर्ट करिएगा हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और कमेंट ज़रूर से क्या करिए, आप सबके कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जितने मेरे सब्सक्राइबर मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया करिए। और जो आपके सवाल हैं या कुछ रेसिपी आपको देखनी है तो वो भी आप लोग क्या करिए, ताकि मैं आपके लिए भी कुछ वीडियोस बना सकूँ अपने सब्सक्राइबर के लिए, तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। जो मेरे बजट में होगा तो मैं वो ज़रूर बनाऊँगी, बजट से बाहर नहीं बना पाऊँगी, इसीलिए ऐसे ही कुछ बनाने बोलेगा जो मेरे बजट में हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। और मुझे किसने सिखाया मैं आपको बता दूँ, जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना, उस टाइम पे ना मेरी उम्र ऐसे ही थी, बहुत छोटी थी मैं। तो जो छोटी नंद होती है ना, वो भाभी की हेल्पर होती है। तो जब भी भाभी कोई काम करती थी ना, तो मुझे साथ में बिठा लेती थी, तो मैं उनको देखती थी वो भुजिया काटती, तो मुझे वो काटने देती थी, लेकिन मुझसे नहीं कट पाता, तो मैं चिप्स की तरह गोल गोल कट करती थी, फिर उसको फिर लंबा 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 इस तरह से काटा करती थी मैं। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, मैंने बहुत टाइम इसी तरह से ट्राई किया। फिर एक दिन धीरे धीरे मुझे आ गया पूरे साबुत आलू का भुजिया काटना, और बहुत पतला बहुत बारीक, यानी कि मेरे घर में कोई भी इतना पतला बारीक नहीं कट कर पाता। मैं अपनी सिस्टर के जाती हूँ तो वो खुद कहती है कि बहुत अच्छा भुजिया कटवाती है, तो वो भी स्पेशली मेरे से ही कटवाती है भुजिया, कि बहुत अच्छा काटती है बिल्कुल बारीक सा। तो यहाँ देख सकते हैं फाइनली आलू की भुजिया बनकर रेडी हो चुकी है। ये रात का खाने का टाइम था। चलिए आज बनाया है दाल चावल पापड़, साथ में सादा खाना बनाया है। चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन के ब्लॉग में मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने फैमिली का ख्याल रखिए।